अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में था। उसमें हमने बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा पेज नंबर आप 104 निकाल लें। इनमें से मैंने काफी हद तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन थ्योरी के अंदर ही करवा दिए हैं। जो नहीं करवाए होंगे वो बेटा मैंने समझा देता हूं आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो क्वेश्चन आपके पास 4.2 है उसके बेटा 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो उसका पूछा गया है वो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। पहले पार्ट में कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बेटा मैंने लिख दी है, वो क्या होगा, अ रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। मतलब क्या, जितने वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, जिस तरह हमने हेड टू टेल रूल में देखा था बेटा, तो हम जितने भी वेक्टर्स ऐड कर रहे होते हैं उनमें से जो हम नया वेक्टर लाते हैं जो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और पहले वेक्टर के टेल के साथ होता है, उस वेक्टर को क्या कहते हैं बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, उसका भी सेम इफेक्ट होगा जिस तरह पूरे वेक्टर्स का एक इंडिविजुअल इफेक्ट होता है वो उसके बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉर्क क्या है। टॉर्क बेटा पेज नंबर 90 पे उसकी डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। वो आपने करनी है बेटे। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पेज नंबर 94 पे दिया हुआ है। सॉरी, सेंटर ऑफ मास है जो पेज नंबर 94 पे दिया हुआ है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटे, हमने वो देखा था सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहां फोर्स लगाते हो और उसी फोर्स की डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करना शुरू कर दे, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछी हुई है, वो पेज नंबर वो भी 94 पे दी हुई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने बेटे क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा कि जब आप बॉडी जितनी भी हो उसके जो पार्टिकल्स है, हमें पता है ना बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन तमाम पार्टिकल्स का जो सम या उनका वेट एक ही पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो वो क्या होता है बेटा, वो पॉइंट क्या होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो 4.2 के बेटा 4 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आपने कर लेना प्रिपेयर। उसके बाद बेटा 4.3 है, वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो पहले नंबर पे बेटा उसने कहा है कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा मैंने आपको स्टार्ट में पहला टॉपिक हमारा था ही, उसको हमने डिस्कस किया था। बेटा आपने क्या करना है, डिफरेंसेस लगाना है, यानी एक साइड पे लाइक पैरेलल फोर्सेस लिखनी है, दूसरी साइड पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लिखनी है, उनकी डेफिनेशंस के बाद बेटा आपने ये कहा है कि उनकी क्या दे देनी है, एग्जांपल दे देनी है। नेक्स्ट बेटा इसका दूसरा पार्ट है टार्क एंड कपल। टार्क बेटा मैंने आपको बताया पेज नंबर कहां पे है, वो 90 पे, और कपल की जो डेफिनेशन दी हुई है बेटे वो पेज नंबर 96 पे है। कपल हमने क्या देखा था, जब लाइक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का जो सम होता है वो 0 के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है बेटा, कपल बनाता है। तो आपने क्या होगा, एक साइड पे टार्क उसकी डेफिनेशन उसका फार्मूला लिख दीजिएगा, उसका यूनिट लिख दीजिएगा, और दूसरी साइड पे कपल की डेफिनेशन और उसके एक आध एग्जांपल लिख दीजिएगा, ये उनका डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे जो डिफरेंस है स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। आपने डिफरेंस देना इनका, एक साइड पे आप स्टेबल लिख दीजिएगा, एक साइड पे न्यूट्रल लिख दीजिएगा। डेफिनेशन के बाद एक आध एग्जांपल, इधर न्यूट्रल की भी एक डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल दे दीजिएगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है 4.4, वो कह रहा है कि हाउ हेड टू टेल रूल helps to find the resultant of forces। तो बेटा मैंने आपको हेड टू टेल रूल करवाया था, तो हेड टू टेल रूल बेटा पेज नंबर 87 पे दिया हुआ है, उसको बहुत मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन की थी। आपने बस बेटा डेफिनेशन बना उसकी बतानी है, डेफिनेशन के साथ उसकी एक साइड में जो एरो के साथ वेक्टर्स बनाए हुए हैं, फोर्सेस बनाई हुई हैं, उन फोर्सेस को किस तरह ऐड किया जाता है वो आपने बस वो डायग्राम बना देनी है। तो इस क्वेश्चन का आपका वो वाला आंसर है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है 4.5, वो कह रहा है कि हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये बेटा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा पेज नंबर 88 पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक टॉपिक दिया हुआ है बेटा, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करवाया था, इस सवाल में वो सारा का सारा आपने टॉपिक लिखना है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपके पास है 4.6, जिसमें पूछा गया है कि व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी को कब हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो बेटा पेज नंबर 97 पे इक्विलिब्रियम की आपने जस्ट डेफिनेशन लिख देनी है, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट बेटा 4.7, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो बेटा पेज नंबर 97 पे दी गई है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, वो भी मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड काफी एग्जांपल्स भी हमने की थी, ठीक है बेटा। आप उसकी डेफिनेशन उसका फार्मूला बताना है और एक आध एग्जांपल दे दीजिएगा। नेक्स्ट बेटे है 4.8, वो कह रहा है कि व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सैटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि हमें सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्यों जरूरत पड़ी थी, हालांकि जो बॉडी है वो पहले फर्स्ट कंडीशन को सैटिस्फाई कर रही थी। तो बेटा जब मैंने आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक करवाया था तो स्टार्ट में बेटा
आपको दो ब्लॉक्स की एग्जांपल दी थी। हमने ये देखा था कि अगर उनके लाइन ऑफ एक्शन में बेटा सेम हो और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कर देगी, कैंसिल आउट। इट मींस वो क्या है बेटा, सेटिस्फाई कर रही थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। हमने बेटा सेकंड डायग्राम बनाई ब्लॉक की, उसमें हमने ये देखा था कि हम लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की जगह चेंज कर दें, एक कॉर्नर पे फोर्स लगा दें, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी फोर्स लगा देंगे, उसमें क्या होगा बेटा, बॉडी होगी तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, सेकंड में। उसमें क्या होगा, एक फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाएगी, एक एंटी क्लॉकवाइज लगाएगी। उसमें ये होगा बेटे आपकी बॉडी क्या होगी, उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगा और वहां पे सम ऑफ टार्क किसके बराबर था बेटा, 0 के बराबर था। तो इस क्वेश्चन में आप सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी बता सकते हैं या उससे पहले जो ब्लॉक वाली एग्जांपल बताई थी मैंने आपको वो भी लिख सकते हैं। तो 4.8 का जो आंसर है बेटा पेज नंबर 98 और 99 पे दिया गया है। नेक्स्ट बेटा 4.9 वो कह रहा है व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका आंसर बेटे पेज नंबर 99 पे है। आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख देनी है और उसका फार्मूला लिख देना है। क्या डेफिनेशन है इसकी बेटे, आपने कहना है कि द सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0 पुट कर देना आपने। इसकी ये क्या कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की बेटा, सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट बेटे 4.10 है वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। बेटा मैंने जब आपको इक्विलिब्रियम बताया था, इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी, पैराट्रोपर की एक एग्जांपल देखी थी बेटा, अब बुक लाइन ऑन अ टेबल वो भी हमने देखा था। इसमें मैंने एग्जांपल इधर लिखी है बेटे 4.10 की। आपने क्या बताना बेटे, अ पैराट्रोपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सैटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दस इज इन क्या है इक्विलिब्रियम। मतलब क्या पैराट्रोपर वो क्या कर रहा था बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने देखा है वो क्या होता है बेटे, आपको जो पैराट्रोपर होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ कमिंग डाउन हो रहा था। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस आपका एक्सेलरेशन 0 है, जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या हो जाती है, वो भी 0 हो जाती है। तो हमने इक्विलिब्रियम में ये देखा था ना कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। इट मीन वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, फर्स्ट कंडीशन को। अगर वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो बॉडी भी क्या होगी बेटे, इक्विलिब्रियम में होगी। इसके बाद आप बुक की एग्जांपल दे सकते हैं जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। फ्रेम की हमने एग्जांपल देखी थी, एरोप्लेन की हमने एग्जांपल देखी, तो काफी एग्जांपल्स हैं जो आप इक्विलिब्रियम में देना चाहते हैं दे सकते हैं। नेक्स्ट बेटे 4.11 वो कह रहा है थिंक ऑफ अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है कि ऐसी बॉडी के बारे में बताओ जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। तो बेटा मैंने आपको स्काई डाइव जो हमने डेमो में देखा था, डेमो में हमने ये देखा था ना कि जब स्काई डाइव नीचे आता है जमीन की तरफ, तो एक ऐसी पॉइंट आ गया था जहां पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के क्या हो गए थे बेटा, इक्वल हो गए थे। तब आपकी बॉडी रेस्ट में थी लेकिन वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कमिंग डाउन हो रहा था। इसका मतलब क्या, वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं थी, हालांकि वो क्या है, रेस्ट में थी। उसके आंसर में आपने बेटे क्या बताना है, आपने बेटा लिखना है अ स्काई डाइवर इज अ एग्जांपल इन व्हिच अ बॉडी इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसकी वजह ये है बेटे कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। तब आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रही होती है। नेक्स्ट बेटे है क्वेश्चन नंबर 4.12 व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बेटा वो कह रहा है कि जब कोई सिंगल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करते तब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती। तो बेटा हमने इक्विलिब्रियम में क्या देखा था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब क्या है, तमाम फोर्सेस का सम जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम होती है। अगर जब बेटा सिंगल फोर्स एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर, इट मींस ये होगा जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसका आंसर में आपको बताना है कि नो विद अ सिंगल फोर्स प्रेजेंट द बॉडी वुड एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी जो है एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जहां पे आप फोर्स लगा रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 4.13 व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनकी हाइट जमीन के सरफेस से बहुत ज्यादा करीब होती है। वो क्यों करीब होती है, या फिर व्हीकल्स जो होते हैं उनकी जो हाइट होती है जमीन के सरफेस से क्यों ज्यादा करीब होती है। इसका आंसर बेटा आपने बताना है एज द होल वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने जब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखी थी उन्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बड़ा डिस्कस किया था हमने, वही बात है बेटा as the whole weight of body acts on center of gravity, so in racing cars center of gravity must be close to the earth so that there are less chance of overturning of the car। वहां बेटा क्या होता है, आपने जो हमने कहा था जो बॉडी
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में देखा था, स्टेबल में भी देखा था, अनस्टेबल में भी देखा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा बॉडी को हम झुकाएंगे तो वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाती है, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहता है, तब बॉडी आपकी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगी, अदरवाइज आपकी बॉडी अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं आएगी अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा बैलेंस ना हो पाएगा। उसका आंसर ये है बेटे। आखिरी क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है बेटा, उसमें क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको करवा दिया है, अनस्टेबल भी हमने देखा लास्ट वीडियो में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और उनके एक एग्जांपल जो मैंने आपको बेटा लास्ट वीडियो में सारा टॉपिक बताया, उसमें आपने सारा कुछ ये लिखना है। तो पेज नंबर में बुक में दिया गया बेटा 100, 101 और 102 के उनके आंसर दिए हुए हैं। आपने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या करनी है बेटे, एग्जांपल्स करनी है और सॉरी डेफिनेशन करनी है, और उनके साथ साथ एक उनकी क्या दे देनी है, एग्जांपल दे देनी है। तो बेटे आज का था आपका टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, जो हमने 4.2 से 4.14 तक किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, आपको करवाए हुए हैं, वो नहीं मिलेंगे तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आप अपना क्लास वर्क, होमवर्क डेली बेसिस पे करते रहिए। किसी भी चीज में कोई मसला है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।